जय हिंद बच्चों। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो जो था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। ओके, बीच में 2 दिवाली धमाका की वीडियोस आ गए थे तो तभी ये ट्रिग्नोमेट्री रुक गया था और आज हम कंप्लीट करेंगे इसको ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है बच्चों, तो देख लीजिए, मैंने इसको लिख दिया है टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 का फर्स्ट, ये आपको प्रूफ करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू दी होल पावर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, चलिए तो बच्चों यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू दी होल पावर 2। इसको हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को ब्रेक करेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, होल पावर 2 बच्चों। अब देखिएगा एलसीएम आपका हो जाएगा साइन थीटा और ये आपका 1 माइनस cos theta to the whole power 2. This can be written as 1 minus cos theta to the whole power 2 upon sin square theta. आई होप यहाँ तक आपके लिए क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे? आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 माइनस cos theta to the whole power 2 upon 1 माइनस cos square theta। बच्चों ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद आया कि नहीं? ये था बच्चों आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर किया, देन वी गेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में हम ये 1 लिखा है, 1 को बच्चों आप 1 स्क्वायर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट यहाँ से क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लेंगे। ओके, चलिए ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 माइनस कॉस थीटा टू द पावर 2 अपॉन दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ये बच्चों हम किया है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यू ट्रीट दिस एज one as a A and cos theta as a B. Okay, so by this identity we can यहाँ कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन यहाँ बच्चों बचा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और यही आपके लिए क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्या आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी, आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, चलिएगा। हाँ तो बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं बच्चों। सेकंड 5 का सेकंड में क्या बच्चों देखेंगे, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a आपको प्रूफ करना है। तो पहले की तरह हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो टेकिंग सॉल्यूशन में बेटा लिखेंगे आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS, दैट मीन्स cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो देखिएगा क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे बच्चों, हम एलसीएम लेंगे पहले ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए। तो कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट कॉस स्क्वायर ए प्लस सिमिलर cos a to cos a सिंप्लीफाई करेंगे, देन 1 प्लस साइन ए एंड वी मल्टीप्लाई दिस 1 प्लस साइन, देन वी गेट 1 प्लस
sin a to the whole power 2. ओके, नाउ देखिए plus 1 plus sin a to the whole power 2 can be expand by the a plus b to the whole power 2. Okay, so this is 1 a square, that is 1 square plus sin square a square plus b square plus 2 sin a अपॉन ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको इस पोर्शन को हमने एक्सपेंड किया बच्चों इस आइडेंटिटी से, जरा ध्यान देंगे, a प्लस बी टू दी होल पावर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप ये क्लियर है आपके लिए। तो देखिएगा इसको लिखते हैं हम cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए। देखो एक ये स्टेप तो हमने रिवाइज ही कर दिया है ना, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ से बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि हमने इस टर्म के साथ इस टर्म को मैंने इसके लिए, क्योंकि इससे क्या बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 एंड दिस 1 इज दिस प्लस 2 साइन ए अपॉन बच्चों बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बच्चों ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, याद करिए इज इक्वल टू 1 बताया था, तो इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 प्लस 2 साइन ए, ये बेटा साइन लिखा है दैट मीन्स एज साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जरा देखिएगा मैं यहाँ एक स्टेप में कम लिखूंगा, तो बेटा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको 1 प्लस 1 था उसको हमने 2 लिख दिया। देखो बचा हुआ पोर्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटे, यहाँ से देखिएगा 2 इज कॉमन, तो ये बन जाएगा आपका 2 इज कॉमन, बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्लियर है ना, ओके, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बेटा ये एस है बच्चों ना, इसको ऐसे ही लिख लीजिए आप भी, साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए ये ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 अपॉन कॉस ए और ये हो जाएगा आपका 2 सेक ए, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड और ये आपके लिए करना था हैंस प्रूव। ओके, आई होप क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए आपको प्रूफ करना ही क्या था, इसकी वैल्यू 2 सेक के इक्वल होगा, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, 2 सेक के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया, दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए इसके बाद हम शुरू करेंगे थर्ड पार्ट इसका। हाँ तो बच्चों, तो अब थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसको। तो 5 का थर्ड पार्ट है, आपको प्रूफ करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। बहुत ईजी है बच्चों, केवल आपको ब्रेक करना है और आइडेंटिटी जो नोट करा है वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गुड, आप रिवाइज कर लो बच्चों, कम देख रहे हो ना, इसको रिविजन नहीं करोगे तो नहीं बनेगा बच्चों। देखिएगा ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में पहले की तरह ये बेटा हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन वी, इसको हमें ये प्रूव करना है बच्चों, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए या तो हम एलसीएम लें पहले, ठीक है, तो उसके बाद सिंप्लीफाई करें, या आप क्या करें tan और cot को ब्रेक कर लें इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ब्रेक करेंगे बच्चों ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। यू नो tan थीटा इज इक्वल टू sin, सॉरी
tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो बच्चों ये tan थीटा इज रिप्लेस बाय दिस एंड वी नो दैट cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, सो दिस cot थीटा इज रिप्लेस बाय दिस। ओके ओके गुड, प्लस दिस कैन बी चेंज इट cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, हमने क्या किया है बच्चों, हमने कुछ भी नहीं किया है, tan थीटा एंड cot थीटा की वैल्यू को हमने ब्रेक कर दिया। कैसे किया यहाँ लिख भी देते हैं आपके लिए। बच्चों ये होता है tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा होता है बेटे आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, ये वैल्यूज होती है, तो ये हमने रिप्लेस किया। अब इनको हम करेंगे सिंप्लीफाई। देखो क्या करना है इसमें आपको, देखिए बच्चों ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे, यहां से एलसीएम हो जाएगा आपका sin थीटा और ये sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके बनेगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, this plus this can be written as cos theta upon sin theta, okay, and this we can take LCM is cos theta and this is cos theta minus sin theta। ओके, अब देखिए दिस इज द, अब बच्चों पहले एक स्टेप देख लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएगी, दैट मीन्स ये बन जाएगा बच्चों sin थीटा इंटू साइन थीटा। इट मीन्स इस sin थीटा की sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन दिस इज cos थीटा इज हियर इंटू दिस इज sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, एंड सिमिलर दिस प्लस cos थीटा और इस cos थीटा की करोगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा अगेन cos थीटा अपॉन दिस इज sin थीटा और ये हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए बच्चों अब जरा इस ब्रैकेट पर आप ध्यान दीजिए, ये sin थीटा माइनस cos थीटा है बट यह cos थीटा माइनस sin थीटा है। अगर ये sin थीटा, अगर आपका ये ब्रैकेट में हाँ कैसे हम चेंज कर रहे हैं इसको sin थीटा माइनस cos थीटा, तो क्या करेंगे 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा हम कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। तो अब लेकिन पाएगा ये बच्चों ये कवर हो रहा है, चलिए तो मैं उधर ही लिख देता हूँ आपके लिए क्योंकि आ ही नहीं पाएगा। आप यहाँ देख लीजिए, ये बन जाएगा बच्चों, ओके, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, यहाँ रिफ्लेक्शन तो नहीं है, माइनस, देखो बेटा यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना अभी, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसको प्लस ही लिखिए, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। ये हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ से हम माइनस निकालेंगे और माइनस आ जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। ये आप यहाँ माइनस लिख लीजिएगा, इस ब्रैकेट से जब माइनस निकालेंगे तो इनटू में माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बाद में लिखेंगे इसको। और ये साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव और कॉस थीटा हो जाएगा नेगेटिव। आई होप क्लियर है, नो रिफ्लेक्शन इश्यू, ओके गुड। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में साइन 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकाल देंगे कॉमन। ओके, तो देखिए क्या बनेगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज कॉमन, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए ये माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। नाउ
फिर से आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो ये आपका चल ही रहा बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से आप देखिएगा एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई करा दो इसके साथ, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। कैसे होगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन की मल्टीप्लाई इसको करेंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस इज दिस एंड साइन टू साइन एंड कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा, दैट इज वी गेट कॉस क्यूब थीटा। रिफ्लेक्शन तो नहीं, ओके गुड। देखिए इसको हम क्या करेंगे बच्चों, अब दिख रहा है क्लियर, ओके। तो यहां से बच्चों ये लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, अपॉन बच्चों यहां से एक आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है ना, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है, ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी। देखो लिख देते हैं, लिखेंगे हम इसको, ये होता है बच्चों, यहां से देख लीजिएगा पहले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है, करेंगे, ओके। सो देन वी गेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, that is a minus b, okay, in a second bracket a square, that is sin square theta plus cos square theta plus sin theta into cos theta। रिफ्लेक्शन इश्यू तो नहीं है बच्चों, रिफ्लेक्शन तो नहीं है, ओके गुड। देखिए और अपॉन में आएगा, अपॉन में होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटी थी जो हमने लिखी है, इसको एक्सपेंड जो किया है, ठीक है ना, यहाँ क्लियर है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इस ब्रैकेट से बच्चों ये ब्रैकेट हो जाएगा ओवर, और आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी थी, मैंने पहले आपको सॉल्व कराई थी ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और ये बेटा बन जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दिस प्लस एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा इससे ये पूरा कवर हो जाएगा, और बच्चों ये 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा आपको बच्चों कोसेक थीटा प्लस 1, साइन थीटा टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा टू कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1। तो बच्चों देखिएगा आपको प्रूफ क्या करना है, लो आपको 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, तो प्लस 1 इधर आ रहा है, तो बच्चों मैं इसको यहीं पर मैनेज कर देता हूँ। इस प्लस 1 को हम यहाँ लिख देते हैं ना, इस प्लस 1 को हटा करके हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि स्पेस की कमी है हमारे पास। और ये क्या है, राइट हैंड साइड, यही तो प्रूव करना था हमें, ये राइट हैंड साइड है बच्चों, यही प्रूव करना था, ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर था इसका, ठीक है ना। तो इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओके। हाँ बच्चों, तो हम ये पार्ट नंबर 4 सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए क्या प्रूफ करना है बच्चों आपको, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखिएगा यहाँ से बच्चों लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, ओके, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको करते हैं सिंप्लीफाई बच्चों। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, आई होप क्लियर है। रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, या आप कह सकते हो 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1 अपॉन कॉस ए, दिस इज ए। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, देखिएगा एलसीएम हो जाएगा बच्चों आपका कॉस ए, और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 1 को, तो ये बच जाएगा, और कॉस ए प्लस 1
और ये 1 अपॉन कॉस ए, ये हो जाए कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, ये बचा बच्चों आपके पास कॉस ए प्लस 1 बचा, ठीक है। ये क्या बचा, कॉस ए प्लस 1, ओके। और बेटा पहले की तरह इसको हम 1 प्लस कॉस ए लिख लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए अपॉन हम कर देते हैं 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, हमने 1 प्लस कॉस ए को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1 माइनस कॉस ए से, और फिर 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दिया, ओके। चलिए तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, आप यहां से देख लीजिए। देखिए ये 1 प्लस ए दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, ओके गुड। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। क्या ये आइडेंटिटी लिखने की जरूरत है? नो, गुड, क्योंकि दिस इज ए, सर आपने लेट किया है ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू कॉस ए, सो a plus b and a minus b is equal to a square minus b square, okay। चलिए बेटा स्क्वायर ऑफ 1 is 1 and cos square a upon 1 minus cos a, और बेटा ये 1 minus cos square a किसका वैल्यू होता है, sin square a का। ये हो जाएगा बच्चों sin square a 1 minus cos a। तो ये आइडेंटिटी होती है आपकी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ये सभी आइडेंटिटीज हमने नोट कराई हैं आपको ना, तो पता होना चाहिए, और यही तो हमें प्रूव करना है, इसका वैल्यू ये लाना था। देखो ये आ चुका है, ये आपका बेटा राइट हैंड साइड है, ये आप ऐसे कह सकते हो। देखो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था, आपको मिल क्या गया, राइट हैंड साइड। ये बच्चों इस क्वेश्चन को हम वो साइड को सिंप्लीफाई करके भी फाइंड कर सकते हैं ना। देखो कभी कभी किसी क्वेश्चन में अगर लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड नहीं बन रहा है, तो आप उसको रोकिए एक रिजल्ट के बाद, फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लीजिएगा। फाइनली राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की जो आपने निकाली है वो वाली वैल्यू, और राइट हैंड साइड की जो निकाली है वो वाली। जैसे कि अगर आप यहाँ रोके थे इस क्वेश्चन को, ओके, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आप ये निकाल देते, फिर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते तो आपको यही मिल जाता, ओके। हाँ तो ये अब बोथ साइड्स को भी सिंप्लीफाई करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं बन रहा है तो रोक करके आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। बेटा आपको पकड़ना क्या है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है cos a माइनस cot a। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे बच्चों, प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1, ठीक है। तो देखिए बेटा डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई कराएंगे ना, और इसको आप ब्रैकेट यहाँ डाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे, cos a प्लस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a प्लस 1, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से थोड़ी देर के लिए समझने के लिए ऐसे, चूंकि a प्लस b, ये हो जाए बेटा cos a प्लस sin a टू द होल पावर 2 माइनस 1 दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब देखो बच्चों इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, अब बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, इन ब्रैकेट्स की जो न्यूमरेटर में है इनकी कराएंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। cos a की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट को कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, वाई cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a, cos a इंटू साइन a, ये हो जाएगा प्लस cos a साइन a। देखो फिर आप क्या करना है, माइनस साइन ए से इस होल ब्रैकेट को करेंगे, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा आपका cos a साइन a,
ठीक है। और माइनस साइन ए से आप इसको करेंगे साइन ए को, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए एंड माइनस साइन ए इंटू 1 दैट इज माइनस साइन ए। तो आपकी मल्टीप्लाई कॉस पे हो गई, साइन से भी हो गई। आप करेंगे +1 से, +1 से जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा प्लस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ओके, देख रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन इशू तो नहीं है। ओके गुड। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते, देखिए कॉस ए साइन ए से तो कॉस ए साइन, देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ओके, एंड कॉस ए एंड कॉस ए प्लस 2 कॉस ए, ओके, एंड माइनस साइन स्क्वायर ए एंड दिस प्लस 1 अपॉन, इसको एक्सपेंड करेंगे कॉस ए प्लस साइन ए बाई ए प्लस बी टू द होल पावर 2 होता है सर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। सर ये एक्सपेंड किया आपने a प्लस बी टू दी होल पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है ना। तो ये इसको हमने इससे एक्सपेंड कर दिया, लिखना नहीं है अब हम कर, हमारे लिए आपको लिखना चाहो लिख लेंगे ना, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां से देखिएगा हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये सर ये क्या कर दिया बेटा, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू ये हमने यहाँ पुट कर दिया, दिस इज प्लस 1 अपॉन एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन जाएगा आपका 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो +1 से -1 कैंसिल आउट, देन वी गेट कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस ए इंटू साइन। हाँ बच्चों, तो देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए देखो, तो डिनोमिनेटर में से आपके लिए क्या मिल जाएगा, 2 cos इज कॉमन ओवरऑल, तो ये बन जाएगा 2 cos a, देन रिमेनिंग पोर्शन इज यहां से बचेगा बेटा cos a प्लस 1। ओके, ये 2 cos a तो कॉमन हो गया, और अपॉन में क्या बचा आपके 2 cos a इंटू साइन a। 2 से 2 कैंसिल हो जाए, cos a से cos a। ठीक है, बचेगा आपके पास फाइनल cos a प्लस 1 अपॉन साइन a। इसको देखिए हम क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज cos a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a। ठीक है ना, आई होप ये तो क्लियर है आप सभी के लिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटा cos a अपॉन साइन a cot a प्लस कोशेक a। ठीक है ना, और दिस इज द राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था, हैंड्स प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, बस आपके लिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है ना, और उसके बाद आपको सिंपली सिंप्लीफाई करना है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बच्चों, तो 6 पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट आपको क्या प्रूफ करना है, इना स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ओके, आपको क्या प्रूफ करना है, सेक ए प्लस टेन ए। LHS
इन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर के कैंजुएट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को, दैट इज 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा इन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए टू द होल पावर 2 अपॉन here 1 minus sin a into 1 plus sin a, that is a minus b and a plus b, that is a square minus b square। ये बन जाएगा बच्चों 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, देखिए बेटा ये आप न्यूमरेटर में देखिएगा 1 प्लस साइन ए टू दी होल पावर 2, तो स्क्वायर से ये फ्री हो जाएगा, दैट इज आपके लिए बनेगा 1 प्लस साइन ए। ये स्क्वायर से फ्री हो जाएगा, स्क्वायर क्या करेगा, इसका स्क्वायर रूट को हटा देगा, एंड अपॉन इन स्क्वायर रूट आपके लिए क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन इन स्क्वायर रूट, ये कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है। ठीक है ना, आपने आइडेंटिटी पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, सो दिस कैन बी रिप्लेस बाय दिस। ओके, और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए इज कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, इसको हम क्या करेंगे यहीं से, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है ना, साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसा कर सकते हैं। और ये आप फाइनल की तरफ पहुंच जाएंगे हम, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, ये बेटा हो जाएगा आपका सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस टेन ए। ये क्या आ गया, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया सर, यही तो प्रूफ करना था, लिख दो हैंड्स प्रूफ्ड, यानी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया राइट हैंड साइड तक आप पहुंच चुके हैं, हैंड्स प्रूफ्ड। ये आपका 6 वाला पार्ट था। इसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 7th पार्ट में आपको करने के sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आपको प्रूफ करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। देखो बच्चों न्यूमरेटर से आपका sin थीटा इज कॉमन, ये तो हो जाएगा बच्चों sin थीटा, बचेगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से बेटा आ जाएगा cos थीटा इज कॉमन, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इसकी वैल्यू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये तो हो जाएगा आपका tan थीटा इनटू, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं बच्चों, देखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई चेंज नहीं किया, इसको चेंज करेंगे हम, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, एंड माइनस 1। जरा ध्यान दें बच्चों, 2 इज दिस एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये बेटा हमने वैल्यू रिप्लेस कर दिया, और माइनस 1 इज दिस। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा सर, ये tan थीटा है जो आपका आंसर बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका बच्चों है tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए 2 इज पॉजिटिव एंड माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, पॉजिटिव 1 बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा अब ब्रैकेट क्या है आपके सेम हो गए, तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी tan थीटा। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, देख पा रहे हो ना, ये राइट हैंड साइड है, यही तो आपको लिए प्रूफ करना था। तो बच्चों ये लिख दो हैंड्स प्रूफ्ड, एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, आप देख लो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बार बार इनको प्रैक्टिस करो। तो इसके बाद हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 8। ओके बच्चों, तो देखिएगा पार्ट 8 है आपके सामने,
साइन ए प्लस कोसेक ए टू दी होल पावर 2 प्लस कॉस ए प्लस सेक ए टू दी होल पावर 2 इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको प्रूफ करना है। यहाँ से देख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, दो लाइन का क्वेश्चन नहीं है बच्चों ये। साइन ए कोसेक ए टू दी सेक ए टू दी होल पावर 2। ओके बच्चों क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, देखो यहाँ पर हम a प्लस बी टू दी होल पावर 2 की हेल्प से क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एक्सपेंशन हो जाएगा, प्लस इसको भी a प्लस बी टू दी होल पावर 2 की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे। ओके प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, यानी कि ये हमने किससे किया वो लिख देता हूँ, वैसे आपको पता है। हाँ हाँ आवाज़ आ रही है आपकी, आप सभी ब्रिलियंट बच्चे हैं बच्चों। प्लस 2ab की हेल्प से हमने किया है, बहुत ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया है। ठीक है ना, तो यहाँ से देख लीजिए, देखिए साइन स्क्वायर ए, इसके साथ बेटा हमने रख दिया प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस का कॉस स्क्वायर ए नॉट थीटा ए। अब इसके बाद देखिएगा प्लस का ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस दिस 2 साइन ए इंटू कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस, देखिए ये सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। देखो बच्चों यहाँ से मुझे चेंज करना है, ये इसको और इसको भी चेंज कर, चलो कोई नहीं नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। आप देखिएगा इसका वैल्यू तो आपका हो जाएगा 1 प्लस, इसको चेंज कर लीजिएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है बच्चों, हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फिर इन टर्म्स ऑफ हमने कोसेक एंड कॉट वैल्यू फाइंड किया था, तो कोसेक स्क्वायर का वैल्यू आया था आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमने रिप्लेस कर दिया बच्चों। यहाँ से 2 बचा, सेक स्क्वायर ए होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपको याद आ रहा होगा कि सर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आपने, ठीक है, प्लस दिस इज 2 cos 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7। तो ये आपका हो जाएगा 7 प्लस यहाँ से आपको मिल गया कॉट स्क्वायर ए, यहाँ से बेटा आपको मिल गया टेन स्क्वायर ए। और आपको इसको ऐसे भी लिख लो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये पहले लिख दिया हमने, प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका राइट हैंड साइड था बच्चों, हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड शो कर दिया, लिख दो हैज प्रूव्ड। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो 9 वाला देखिए। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या प्रूव करना है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। देखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिएगा ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं, कोसेक ए को साइन ए के टर्म में चेंज करेंगे, दैट इज कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए।
सिमिलरली 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। क्लियर ना बच्चों? हमने क्या किया, कोसेक ए को चेंज कर किस में कर दिया, 1 अपॉन कॉस ए से रिप्लेस किया एंड सेक ए वी रिप्लेस बाई 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, नाउ टेकिंग एलसीएम साइन ए, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू हियर एलसीएम इज कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो और देखिए बच्चों, ये 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, ओके, अपॉन साइन ए इंटू एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए। ये सभी हम आइडेंटिटीज कर चुके हैं, एक एक नोट कराई मैंने और समझाया भी था ना। तो ये रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए साइन ए से क्या होगा, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इससे इसका स्क्वायर, आपके पास क्या है कॉस ए एंड साइन ए, आपके पास क्या मिल गया कॉस ए इंटू साइन ए मिल गया बच्चों, राइट। अब आपके लिए क्या करना है, आपको लाना है इससे ये लेके आना 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। देखो बन तो इससे भी जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, है ना, टाइम वीडियो को लेंदी ना बना करके हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर देते। मैंने बताया था एक क्वेश्चन में ना कि आप वॉश साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हो गया बच्चों, यहाँ से राइट हैंड साइड का ये भी दिखा देते हैं हम। तो यहाँ से 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, हम क्या करेंगे कि इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन, इसको ब्रेक कर लेंगे हम, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, एंड कॉट ए को ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, सो दिस इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, देखिएगा यहां से आपका 1 अपॉन एलसीएम हो जाएगा कॉस ए एंड साइन ए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर को हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, ये इंटू में हो जाएगा प्लस इंटू 1 अपॉन, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके लिए रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉस ए, ये बच्चों इंटू है, ये इंटू नॉट प्लस, ये इंटू है, ये ऊपर जंप कर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए, ये हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड का वैल्यू है। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड का क्या वैल्यू है, कॉस ए इंटू साइन ए, राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है कॉस ए इंटू साइन ए, सो देयरफॉर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर है था आपका 9th वाला, है ना। तो ये इसको हम ऐसे दोनों, मैंने दोनों बता दिया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये वैल्यू लेके आए, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लाए, तो दोनों वैल्यू क्या सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी तरीका होता है बच्चों, इसलिए मैंने इसको बहुत साइड से सिंप्लीफाई किया, हैंस प्रूव्ड। तो इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, तो लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, चलिएगा। हाँ बच्चों, तो ये पार्ट 10th है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए टू द होल पावर 2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना। तो बच्चों इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का तो कोई इशू नहीं है, हम इसको फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। सपोज दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट और दिस इज थर्ड पार्ट। हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और थर्ड पार्ट को देखेंगे कि क्या सभी तीनों का वैल्यू, ऑल थ्री पार्ट्स हैव इक्वल सेम वैल्यू। ओके, ये है। तो बेटा बच्चों यहां से हम फर्स्ट पार्ट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहां से बेटा हम क्या करेंगे, यहां से देखिए हम इसको लिख देंगे। आपको पता है आइडेंटिटी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सर सेक स्क्वायर ए होता है, लिख लो बेटा, होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू आइडेंटिटी से ही बता दिया था मैंने आपके लिए, तो टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए होता है, तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। एंड 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए।
ठीक है सर, इसको आप क्या करेंगे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए, और इसको आप अपॉन में लेके जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आया कि नहीं? देखिए ये 1 अपॉन कोसेक है, कॉस स्क्वायर है तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपॉन में तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देख लो, आप कंफ्यूज करो, पूरा देख लीजिए। 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और बच्चों एक और पार्ट होता है इसमें, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, जो चेंज किया है उस पर इसकी हेल्प से चेंज किया है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सर साइन ए अपॉन कॉस ए टू दी होल पावर 2। बेटा होल पावर क्यों करते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, होल स्क्वायर कर लो, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। तो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू क्या है tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब ऐसे ही हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेकंड पार्ट का वैल्यू देख लीजिए, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot a टू दी होल पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए टू दी होल पावर 2। हमने क्या किया, यहाँ से tan a को ब्रेक कर दिया, यहाँ से cot a को ब्रेक कर दिया। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई बच्चों। देखिए cos a हो जाएगा एलसीएम, तो ये तो हो गया आपका cos a, यहाँ से हो जाएगा cos a माइनस साइन ए, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए, और ओवरऑल होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा इस साइन ए का तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज सर आप कह रहे हो कि ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए की मल्टीप्लाई इसको कर दो, ये हो जाएगा कॉस ए और एन दिस ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए ओवरऑल होल पावर हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ से अब हम क्या करेंगे, दिख रहा है ना आपके लिए, तो देखिए यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन निकाल देते हैं। देखिएगा पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए तो निकाल दिया हमने बिल्कुल बाहर ब्रैकेट के अंदर, देखिए, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया, ये माइनस कॉमन हो गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा देखना जरा, तो ये यहाँ से जब कॉस ए माइनस साइन ए से आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन ए हो जाएगा पॉजिटिव, साइन ए, और कॉस ए हो जाएगा बेटा नेगेटिव, ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, टू दी होल पावर 2। इसको अलग अलग लिख दिया है मैंने, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है। यहाँ से आपके लिए सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए, ये वाला ये स्क्वायर होगा, उसको मैंने बाहर लिख दिया ब्रैकेट के, राइट। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, अलग मत कीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, है ना। ऐसे इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में क्या बचा, ये बच्चा बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए, बेटा ये तो माइनस है और ये माइनस, ठीक है। यहाँ देख ही लो आप लोग ना, कंफ्यूज मत करो। देखिए ये साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं, ये तो सर हो गया आपका tan स्क्वायर ए इनटू, अब देखिए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ बचा कितना -1, दिस -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 टू दी होल पावर 2, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, दैट इज क्लियर है ना। ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ये सेकंड पार्ट का वैल्यू है। और बच्चों थर्ड पार्ट को सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्ट में ऑलरेडी दे ही रखा है कि ये tan स्क्वायर ए है, ठीक है ना। इसको मैं कह दूं
दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड 1 and 2। आपको क्या मिला, 1 फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा, उसका वैल्यू ऑलरेडी 10 स्क्वायर ही है। देखिएगा यहां से भी फर्स्ट पार्ट की वैल्यू देखो, फर्स्ट पार्ट का वैल्यू 10 स्क्वायर है, सेकेंड पार्ट का वैल्यू बेटा 10 स्क्वायर है, और थर्ड पार्ट आपका ऑलरेडी 10 स्क्वायर है। तो ये हो जाएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यही आपके लिए करना था। तो ये था बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है ना, तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर वाला बटन उखाड़ दो बच्चों, उखड़ जाए बिल्कुल। हाँ, ओके, जय हिंद बच्चों।